नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। दिल्ली में नामों के पैनल पर हुई चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में रहे मौजूद। जल्द होगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड से लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कराई सदस्यता ग्रहण। उत्तराखंड कांग्रेस में सभी सीटों पर बनी सहमति। अब कभी भी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी से सटी सीमाओं पर बीएसएफ जवानों की तैनाती। तो कोडिया और दिल्ली फार्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज। वाहनों की चेकिंग और सभी गतिविधियों पर नजर। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार। 4,482 नए मरीजों के साथ 6 की मौत। 24 घंटे में 1,865 मरीजों ने दी कोरोना को मात। वहीं हरिद्वार नगर निगम ने 33 कार्मिक पॉजिटिव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड से भेजे गए नामों के पैनल पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भाजपा से अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने भी बैठक में शिरकत की। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। विजय रावत ने कहा कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। अगर बीजेपी कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। एक आत्मीय संबंध था। आज कहीं न कहीं उनके निधन के बाद एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता था। और आज जब हमारे बीच में, हमारी पार्टी में कर्नल विजय रावत जी शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा की सभी सीटों पर सहमति बन जाने के बावजूद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी, जबकि शेष बची 25 सीटों पर सहमति बनाने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल सौंप दिए थे। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस गुरुवार तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली में ही रुके रहने को कहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक आलाकमान के निर्देश पर सभी नेता दिल्ली में हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय अब बेहद नजदीक आ चुका है। चुनावों के मद्देनजर दल बदल की राजनीति भी अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के फैसले पर कांग्रेस से चौतरफा सवाल उठा रही है। कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश उनके बीजेपी में शामिल होने पर उनकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। सुमित हृदयेश का कहना है कि जिस समय कांग्रेस चुनाव को जीतकर सरकार बनाने के बेहद करीब है और बीजेपी को नेता छोड़ रहे हैं, ऐसे में सरिता आर्य कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चली गई। उनकी ये जल्दबाजी उन्हीं को भारी पड़ने वाली है। अगर वो बात करती केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व से, तो कांग्रेस में जो उनका सम्मान और उनकी जगह थी उसमें वृद्धि ही आती, कमी नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज तो उन्हें एहसास नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद अवश्य उनको ये एहसास होगा कि उनसे बहुत भारी चूक हुई। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, कांग्रेस एक महासागर है। तो मेरे को नहीं लगता है कि सरिता जी के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा। अवश्य सरिता जी को ये अनुभव कुछ दिनों में हो ही जाएगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसे लेकर नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हल्द्वानी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदार डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि उनकी हल्द्वानी विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से भले ही प्रबल दावेदारी हो, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने खुद को टिकट मिलने का विश्वास जताया है। आपको बता दें कि जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला 2 बार से लगातार बीजेपी की तरफ से हल्द्वानी मेयर का चुनाव जीत चुके हैं और मौजूदा समय में हल्द्वानी नगर निगम सीट से मेयर की कुर्सी में विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। फिर भी हमारी एक संगठनात्मक व्यवस्था होती है और कई बोर्ड होते हैं, उनके समक्ष विचाराधीन होता है। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है वो फोरम बहुत विद्वानों का फोरम होता है और बड़ी विद्वता से उसको डिसाइड करते हैं और जो भी उनका निर्णय होता है सर्वमान्य होता है। पार्टी के हर कैडर को सर्वमान्य होता है। सम्मानित जनता का सदैव मुझे आशीर्वाद मिला है, उनके आशीष से ही मैं इस स्थान पर हूँ। 2 बार महापौर रहा, 3 बार पार्षद रहा, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। बड़े कम अंतर से मैं स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी से चुनाव हारा, जो कि अधिकृत प्रत्याशी थी कांग्रेस की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही 41 संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित कर लिया गया है। मसूरी उप जिलाधिकारी नरेश दुर्गापाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 41 संवेदनशील बूथ हैं। साथ ही कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को इन बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। तो वहीं शांति भंग की आशंका को देखते हुए 70 लोगों को चिन्हित किया गया है और मसूरी विधानसभा में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पहुंचाना है गाड़ी से। अगर ये सड़कों में कहीं खुदाई चल रही होगी या किसी वजह से सड़कें बंद होंगी तो बूथ पोलिंग पार्टी को पहुंचने में दिक्कत होगी। इलेक्शन के दिन हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट या अन्य सामग्री पहुंचाने में लेट होगा। इसलिए मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ये सब चीजें दुरुस्त करके फिर इलेक्शन के दौरान कोई काम नहीं करेंगे। उन बूथों की वाली सड़कों पर जहां बूथ हमारे निर्भर है उसको हम देखेंगे। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में दल बदलने का कार्य लगातार चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ने लगे हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक सेमवाल ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप पार्टी आम आदमी की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की पार्टी है, क्योंकि यहां सिर्फ पूंजीपतियों को टिकट दिया जा रहा है। हर किसी का जो है अपना वो होता है दायित्व कि भाई वो करे और उसकी जिम्मेदारी है। जब वो मेहनत कर रहा है
लेकिन पार्टी अगर ये चाहती है कि भाई दावेदारों में कोई मजबूत दावेदार है तो टिकट देना, तो राजपुर विधानसभा लोकल लोगों के बीच में जो लोकल आदमी घूम रहा है उसे देख के टिकट देना चाहिए था। लेकिन एक पैराशूट कैंडिडेट यहाँ ले आता है तो उससे लगता है कुछ ना कुछ शक और शंका हमारे दिल में आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि यहाँ टिकट दिया गया। नहीं तो फ्री में टिकट जो डिम्पल सिंह है वहां पे इतनी मेहनत कर रही थी विकासनगर में, वहीं से टिकट दे दिया जाता उसे अगर फ्री वाली देने की बात थी। उत्तराखंड में 4,482 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,865 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,41,797 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 2,620 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो प्रदेश की रिकवरी दर 90.49% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 13.50% पर है। नैनीताल में 644, हरिद्वार में 582, उधम सिंह नगर में 398, चंपावत में 104, पौड़ी में 270, अल्मोड़ा में 260, टिहरी में 157, पिथौरागढ़ में 30, बागेश्वर में 81, चमोली में 202, रुद्रप्रयाग में 75 और उत्तरकाशी जिले में 45 संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब निगम में कार्य करने वाले 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल गए। आपको बता दें कि हाल ही में 86 कर्मचारियों की आरटीपीसीआर जांच की गई थी, जिसमें 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के प्राइमरी कांटेक्ट की जांच की और 108 लोगों के सैंपल लिए हैं। वहीं अधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ पर पहले 86 सैम्पलिंग हुई थी आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 आरटीपीसीआर। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 आरटीपीसीआर टेस्ट ले लिए हैं। नगर निगम मायापुर देवपुरा में है, तो यहीं पे ही पहले पॉजिटिव आए थे, तो इनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट के हिसाब से हमने आज यहाँ पे फिर से कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए दोबारा से इनके आरटीपीसीआर लिए हैं। अब तक कितना 33 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है यहाँ पे। अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे अपना टेस्ट देके जा रहे हैं। उत्तराखंड के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच बीएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र गढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और प्रचार पेंटिंग को हटाया गया है। इसके साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों से स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया है। इसके अलावा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डेट नहीं कोई अभी तो नामांकन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी 5 से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। तो यहाँ मौजूद लोग जैसे आपने समझाया उनको? हाँ, ये सब मान गए हैं और अपने घर जा रहे हैं। और कहीं जो है किसी पार्टी का कोई बैनर पोस्टर है उसको भी हम लोग हटवा रहे हैं, पुतवा रहे हैं। ज़्यादातर 99% सब होर्डिंग पोस्टर और ये वॉल पेंटिंग हटा दी गई है। कोटद्वार में चुनाव को लेकर यूपी से सटी सीमा पर बीएसएफ जवानों की तैनाती कर दी गई है। सीमा से सटे चेक पोस्ट कोडिया और दिल्ली फॉर्म बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव को देखते हुए क्राइम से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 14 तारीख को जो इलेक्शन होना है उसके तहत हमारा जो बॉर्डर पड़ता है यूपी के साथ बिजनौर जनपद का बॉर्डर पड़ता है, 2 यहाँ कोटद्वार में है और कालागढ़ में भी है। तो हमें एक पूरी कंपनी बीएसएफ की मिली हुई है, जिसको हमने लगातार चेकिंग पे 24 आवर्स हमने लगा दिया है। उसके साथ ही हमारी जो एसएसटी और एफएसटी टीम्स हैं, जो जैसे फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह आते हैं, स्टैटिक टीम्स हैं, उनको भी हमने रेगुलर लगाया हुआ है, जो कि चेकिंग्स कर रही हैं। इलीगल लिकर है, इलीगल कैश है, इलीगल आर्म्स, कोई भी इस तरह से जो भी क्राइम से रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब पे सख्त नज़र रखी जा रही है। बाजपुर की बरहनी चौकी पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हाँ, ये कल रात शराब पकड़ी गई बरानी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है, और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है। इसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रानी पोखरी में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के तहत रानी पोखरी थाना पुलिस ने एक कार से तस्करी की जा रही 10 पेटी शराब पकड़ी है। तस्करी के आरोप में पुलिस ने कार के चालक को भी गिरफ्तार किया है। रानी पोखरी थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा के मुताबिक उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नागाघेर के पास चेकिंग के दौरान कार की तलाशी ली गई, जिसमें 10 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। फिलहाल आरोपी कार चालक से पूछताछ जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।